तराजुम भी किए जापानी में, वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो सदर शोबे उर्दू भी रहे और हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के रईस कुलिया भी रहे जनाबी रोजी के तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू आज का मेरा मौजू फ़ैज़ की शायरी का जापान ज़बान में तर्जुमा है। जो जापान में नई बस्ती हो सकती है और तर्जुमा की पुरानी और ताज़ा सूरत हाल के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मैं 1994 में मजमुआ फ़ैज़ शाया करने तक मैंने 3 अदवार तय किए। पहला मरहला ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़बान पढ़ने का ज़माना। दूसरा मरहला ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में उर्दू ज़बान पढ़ाने का ज़माना। तीसरा मरहला दाइतोबुंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का ज़माना। मैं अब से तकरीबन 46 है यानी 1971 पहली बार पाकिस्तान मकारा की तैयारी और उर्दू ज़बान मज़ीद सीखने के लिए कराची यूनिवर्सिटी आया था। कराची यूनिवर्सिटी के ज़माने में मेरे दिमाग में हर रोज़ मंटो का नाम आया करता था। उस दौरान 1972 में अचानक जापान से खत आया कि जापान में इब्तिदाई नज़मों के मजमुआ की आंसरोजी मरतब करने का मंसूबा शुरू हो रहा है। आप उर्दू की अच्छी शायरी तर्जमा करके जल्दी भेज दें। लेकिन उस वक्त मुझे उर्दू शायरी के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, इसलिए मैंने अपने उस्तादों और दोस्तों के पूछा कि जदीद उर्दू शायरी में किसकी शायरी इस मंसूबा के लिए मुनासिब रहेगी। प्रोफेसर डॉक्टर असलम फारूकी साहब ने कहा कि आज क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे घर आए। उस दिन क्लास ख़त्म होने के बाद असलम फारूकी साहब के घर गया। असलम फारूकी साहब सफ़ेद कागज़ के साथ कमरे से निकले। उन्होंने मुझसे कहा कि ये फ़ैज़ की है, इसको मेरे बच्चे ने नक़ल किया है, आप इसको बार बार गौर से पढ़िए, उसके बाद जापानी में तर्जमा कीजिए। मैंने देखा तो एक कागज़ पर 2 इश्क और दूसरे कागज़ पे जिंदा की एक शाम दर्ज था। ये बच्चा वही था जो बड़ा होकर एक मशहूर अफसाना निगार बना। उसका नाम आसिफ फारूकी है। इसी तरह उनके अलावा और दूसरे लोगों ने भी मुझे फ़ैज़ की शायरी का इंतखाब करके दिया। उस वक्त मुझे पहली बार मालूम हुआ कि फ़ैज़ उर्दू के बड़े शायर हैं। मेरे दोस्त शरत हुसैन ने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आए, अफकार के दफ्तर से फ़ैज़ नंबर मिलेगा। मुझे ये भी बताना है कि उस ज़माने में मैंने सदर में एक कुतुब फरोश की दुकान में फ़ैज़ की नज़मों की अंग्रेज़ी तर्जुमा देखा। वो बहुत अच्छी किताब थी, लेकिन मेरे पास मेरे लिए बहुत महंगी किताब थी। उस वक्त का मेरा वजीफ़ा 100 रुपये महीना था। उस किताब की कीमत 130 रुपये या 170 रुपये थी। किताब का नाम पोएम बाय फ़ैज़ था। उसका मुसन्निफ़ विक्टर केरन था। वो मेरे लिए बहुत मुफीद मालूम होती, इसलिए खरीदने से पहले मुझे 3-4 बार उस किताब को देखने के लिए कुतुब फरोश तक जाना पड़ता था। ये बातें बाद में फ़ैज़ की शायरी के जापानी तर्जुमा करने का पहला मरहला साबित हुई। मेरा 1973 अक्टूबर के आखिर में पाकिस्तान से वापस जापान आया। मैंने मंटो के बारे में मकाला मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी को दिया। अगले साल मार्च में ग्रेजुएट करके मैं उर्दू ज़बान पढ़ने के लिए ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज गया। वहाँ प्रोफेसर खगाया और प्रोफेसर हमागुची और पाकिस्तान से आए हुए मेहमान
प्रोफेसर उर्दू ज़बान पढ़ाते थे, मैं भी उन अरकाम में शामिल हुआ था। मुझे मुस्कुरा मेहमान प्रोफेसर से मदद लेकर फैज़ की शायरी को तर्जमा करने का मौका मिला। सबसे पहले लाहौर से आए हुए प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अहमद खान साहब के साथ मैंने नक्श फरियादी, दस्त सबा और जिंदनामा पढ़कर जापान में तर्जमा किया। उनके बाद कराची यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर मोहम्मद हसन शाह साहब की रहनुमाई से मैंने दस्ते तहसांग और सरवादी सीना का तर्जमा किया। उनके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी साहब से मेरे दायित्व उनका यूनिवर्सिटी में आने के लिए ओसाका से जुदा होने तक मैंने शायरी के बारे में बहुत कुछ और शाम के बहुत कुछ सीखा। और शाम शहर याराम और मेरे दिल मेरे मुसाफिर की